सिक्योरिटी इमरान खान साहब को देनी है। वो वापस आएंगे तो फिर उस टाइम रिव्यू कर लेंगे, देंगे, बट अभी वो है नहीं तो इसलिए आई थिंक सिक्योरिटी हट गई है, वरना जब वो आएंगे तो उस टाइम दोबारा उसको देख लेंगे। आपकी हुकूमत इलेक्शन से क्यों भाग रही है? कभी सिक्योरिटी के नाम पे, कभी मैं नहीं भाग रहा। हमें जब कहेंगे इलेक्शन करा देंगे, बेफिक्र। लिखा हुआ है तो 90 दिन के अंदर मैंने नहीं कराने इरफान साहब, वो जब जैसी ऑर्डर आएगा हम करा लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैंने इन लोगों से रिक्वेस्ट की थी और उसके बाद इन्होंने आई थिंक वर्किंग भी कर ली। हम इसको 4 मंथ्स की जगह 90 डेज पे कंप्लीट करने का कहा है और होपफुली ये 90 डेज में अब कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरा मेरा ख्याल है कि ये आप लोगों का ये वाला ब्रिज तो बन जाएगा, लेकिन अगले चौक पे उतनी ट्रैफिक जैम जो आप कह रहे थे कि 3 मिनट का ट्रैफिक का यहाँ पे स्टक होती थी, हर बंदा होता था, वो सारा लोड अगले चौक पे जाने वाला है। तो ये वाला तो आप बचा लेंगे, लेकिन 3 मिनट वहाँ पे ज़रूर लगेंगे अगले चौक पे, बिकॉज वो लोड नहीं उठा सकता। तो उसको चाहे वहाँ अंडरपास ना बने लेकिन रीमॉडल ज़रूर कर लें, वरना इस वाले अंडरपास का और ब्रिज का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये 2 चीज़ें होगी। तीसरी ऑलरेडी अप्रूव थी कायद-ए-आज़म इंटरचेंज पे कैंटोनमेंट एक अंडरपास बना रहा था, हम उसमें पिच इन कर रहे हैं साथ। वो भी होपफुली अगले थोड़े दिनों में वो कैंटोनमेंट शुरू करेगा या DHA शुरू करेगा, तो उसमें भी हम लोग जो उनको असिस्ट कर सकते हैं हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं हमारी बिल्कुल प्रायोरिटी है। 23 मार्च को ये CBD वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं वो इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर करेंगे। और थैंक यू। और अगर किसी का कोई सवाल है LD रिलेटेड तो बिल्कुल कर सकते हैं। LD के अलावा भी करते हैं, कैसे करें? बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है और आपने खुद ही इस पर निशानदेही कर दी है कि आगे जाकर जो है वो मज़ीद मुश्किलात होंगी, तो उसको अभी से देख लें। तो सियासी सवाल भी एक आपसे करना चाहते हैं, वो ये है कि इमरान खान आज गए हैं पेशी के लिए अदालत में, तो जमान पार्क से जो सिक्योरिटी विड्रा की गई है उसकी क्या वजह है? क्या दोबारा सिक्योरिटी देंगे या इमरान खान ने नहीं आना? एक इतला ये भी है कि प्रिजन वैन जो है इस्लामाबाद में पहुँचा दी गई है। सिक्योरिटी इमरान खान साहब को देनी है। वो वापस आएंगे तो फिर उस टाइम रिव्यू कर लेंगे, देंगे, बट अभी वो है नहीं तो इसलिए आई थिंक सिक्योरिटी हट गई है, वरना जब वो आएंगे तो उस टाइम दोबारा उसको देख लेंगे कैसे करनी है। अच्छा मोहसिन साहब, राना वहीद, मेरा सवाल ये है सर कि LDA के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट हुए, लाहौर की डेवलपमेंट जो है बड़ी तेजी के साथ हो रही थी। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि LDA के प्रोजेक्ट्स के कुछ फंड्स जो हैं वो क्लब कर लिए गए हैं, पंजाब हुकूमत ने उठा लिए हैं, तो ठेकेदारों को और दीगर लोगों को भी जो उनको पैसे नहीं मिले और जिसके बाद इस काम में जो है वो काफी टाइम लग सकता है। तो क्या वो क्लब जो किए गए थे फंड वो LDA को वापस दे दिए गए हैं या अभी भी वो पेंडिंग है? मैं भी लाहौर का रहने वाला हूँ। लाहौर का कोई प्रोजेक्ट उसको हम रुकने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा, इस प्रोजेक्ट की जब परवेज इलाही के दौर में मंजूरी हुई उसके मुताबिक एक तरफ फ्लाईओवर और एक तरफ अंडरपास था, तो ऐन वक्त पे ये दोनों एक तरफ जो फ्लाईओवर अंडरपास हैं वो क्यों कर दिए गए? दूसरा ये फरमा दें कि आपने एक हुक्म दिया था कि हॉर्स एंड कैटल शो का इनकाद भी करेंगे लाहौर में, तो अब ये खबरें आ रही हैं कि मे भी वो पोस्टपोन हो जाए, क्या इन खबरों में सदाकत है? पहली बात कि ये डिज़ाइन वगैरह सारा कुछ पिछली गवर्नमेंट का है, हमने सिर्फ इसको कंप्लीट कराना है, हमारा उसमें और कोई रोल नहीं है। DG LDA यहाँ बैठे हुए। दूसरा हॉर्स एंड कैटल शो बहुत महंगा पड़ रहा था, तकरीबन 90 करोड़ का पड़ रहा था। हमने स्पॉन्सर्स की कोशिश की, वो इतने ज़्यादा नहीं मिल सके। जश्न बहारा हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा लाहौर में फेस्टिवल्स होंगे इंशाल्लाह ताला, और वो भी 100% हम स्पॉन्सर्स के साथ कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगा रहे। तो हॉर्स एंड कैटल शो करना मुनासिब नहीं था। 90 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा रकम है। मोहसिन साहब, मेरा नाम अली वकार है, डॉन TV से मेरा ताल्लुक है। सर ये बताइएगा, जेल बरो तहरीक के मुतालिक इस वक्त पंजाब में आपके पास कितने फिगर्स हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो ज़ेरे हिरासत हैं और कुछ नज़रबंद किए हैं? दूसरा, आमिर मीर साहब ने गुज़िश्ता दिनों एक प्रोग्राम में कहा है कि जब शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आज़म सवाती साहब को कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया तो वहाँ पर उनकी खासी गर्मा गर्मी हुई और तल्ख कलामी हुई आपस में, इस वजह से उनको पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया गया। इस बात में कितनी सदाकत है? टोटल नंबर तो मुझे नहीं पता, वो होम डिपार्टमेंट आपको कहेंगे तो इशू भी कर देगा। और बाकी शहरों में डेफिनेटली यहाँ पे गुंजाइश का भी मसला है। हम तो और था कि बहुत ज़्यादा नंबर होंगे तो उसके हिसाब से इन्होंने अरेंजमेंट बाकी जेलों में भी किया हुआ था, उस हिसाब से वो लोग उनको मूव कर रहे हैं।
में पूरी डिटेल नहीं है उस वाली। अच्छा सर, एक सवाल है कि आपकी लाहौर पे काफ़ी नज़र है सर। लाहौर के अंदर कुछ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स चाहिए जिसमें कॉस्मेटिक सर्जरी लाहौर की होना ज़रूरी है। सड़कें हैं, हॉस्पिटल के सामने फुटपाथ हैं, पार्किंग के मसाइल हैं, दाता दरबार के सामने का प्रोजेक्ट है सर, वो भी पेंडिंग है। तो उस हवाले से कोई आपकी विजन है सर? जो थोड़े टाइम में कर सकते हैं वो ज़रूर कर लेंगे। मोहसिन साहब, एक और क्वेश्चन है कि रिसेंटली एक इशू चला था, पीसीबी ने लाइट्स की मद में 80-90 करोड़ रुपए का जो एक मतलब होता है, ये मसला जो पीसीबी के पंजाब गवर्नमेंट के साथ था, ये हमेशा के लिए हल कर गया है। पीसीबी ने कब क्या 25 करोड़ रुपए की लाइट्स गवर्नमेंट को दे दी हैं कि वो इंस्टॉल करें? पीसीबी से हमारा मुआहदा हो गया, पीसीबी लाइट्स खरीद लेगा अगले थोड़े दिनों में, और वंस फॉर ऑल अब वो लाइट्स जो हैं वो किराए पे नहीं लिया करेंगे हम। तो तकरीबन पिछले साल भी 60 करोड़ का खर्चा था, इस दफ़ा भी 50-60 करोड़ रुपए का खर्चा था, तो वो आइंदा के लिए वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अपना मौसम इरफान जी जियो न्यूज़ से कभी आपसे दोस्ती होती थी, ये बताएं कि आपकी हुकूमत इलेक्शन से क्यों भाग रही है? कभी सिक्योरिटी के नाम पे, कभी मैं नहीं भाग रहा, हमें जब कहेंगे इलेक्शन करा देंगे, बेफिक्र। लिखा हुआ है तो 90 दिन के अंदर मैंने नहीं कराने इरफान साहब, वो जब जैसी ऑर्डर आएगा हम करा लेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा मोहसिन साहब, आपने काम मुद्दत तो बड़ी थोड़ी है, लेकिन लाहौर में एक सबसे बड़ा मसला तजावज़ात के हवाले से है, जिसमें ज़्यादातर जो है वो पॉलिटिकल लोग जो हैं उन्होंने ये सारे मामला रखे हैं। तो क्या आप ये कोई ऐसा स्टेप उठाएंगे कि कोई तजावज़ात को थोड़ा सा साइड पे कर दिया जाए तो लाहौर की ट्रैफिक का तकरीबन 60 से 70% मसला हल हो जाए? तो शायद इसके ऊपर कोई आपने वर्किंग की है या कोई इस तरह का स्टेप किया, क्योंकि लाहौर की तमाम बड़ी मार्केटें जो हैं वो तजावज़ात का शिकार हैं। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ और ये बहुत वैलिड पॉइंट है। मेरे ख्याल में कमिश्नर साहब इस पर काम भी कर रहे हैं, क्योंकि आधा ट्रैफिक का इशू सिर्फ तजावज़ात की वजह से है। अच्छा सर, अब्बास सदर न्यूज़ 1 टीवी से। अच्छा सर, ये जितनी भी सोसाइटीज़ बन रही हैं इस वक्त, जो पहले की भी बनी हुई हैं, वहाँ पर सेवरेज के इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। जब एलडीए पास करती है सेवरेज का, उसमें जो है वो सारा सिस्टम होता है, लेकिन उसके बाद कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। तो इस हवाले से एलडीए को क्या अहकाम जारी करेंगे आप? मेरा ख्याल है कि चाहे वो कोई प्लाजा हो या हाउसिंग सोसाइटी हो, उसकी सारी जो चीज़ों पे वो एग्री कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कराना एलडीए का काम है और होनी भी चाहिए। बिल्कुल सर, लाहौर रंग से विकास गोरी। इमरान खान साहब ने आप पे इल्ज़ाम लगाया था कि आपने बिरोनी साजिश करके उनकी हुकूमत ख़त्म करवाई। अब वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें भी आप जो हैं वो पसे पर्दा एक किरदार हैं। इस पर क्या कहेंगे? कोई इंतकामी कार्रवाई है तो वो बता दें पहले। ठीक है, थैंक यू।